गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिफ्थ मैथ में जो हमारे पीछे के 4 वीडियो हो चुके हैं, आज हम लोगों का फिफ्थ मैथ का ये 5वां वीडियो है। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 था नंबर नोटेशन, यानी नंबर यानी संख्या और नोटेशन मतलब चिन्ह। तो एक संख्या को, जो कोई भी नंबर होता है, उसको कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, वही हमारा होता है नंबर नोटेशन। नंबर नोटेशन में जो आप लोगों का टॉपिक चल रहा था, फर्स्ट टॉपिक, वो था हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति के आधार पे हमने चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था। अब आज आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उससे पहले एक बार और आप लोगों को इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में बता देता हूं, कैसे हम लोग किसी नंबर को डिफाइन करते हैं, कैसे किसी नंबर के बारे में पता लगाते हैं। तो सबसे पहले भारतीय संख्या पद्धति में हम नंबर सिस्टम करने के लिए राइट टू लेफ्ट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakhs एंड 10 लाख ये लिखते हैं। उसके बाद जो भी नंबर होता है उसको इसमें पुट कर देते हैं और फिर वैल्यू उसका पता चल जाता है। तो आइए अब हमारा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.1, एक्सरसाइज 2.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। 3 है पुट द कॉमा बिटवीन टू पीरियड। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कॉमा लगाना है टू पीरियड का मतलब ये हुआ कि जो दो अंतराल हो रहा है। अब दो अंतराल यानी जब हम वैल्यू हमारी 10,000 से जब लाख में जाती है या 100 से 1000 में आती है, तो वहीं पे अंतराल हो जाता है, वहीं पे दो पीरियड बन जाते हैं। तो वहीं पे हमको क्या करना है, कॉमा लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए है 485683। इसी में हमको क्या करना है, कॉमा लगाना है दो अंतरालों के बीच में। तो सबसे पहले इस नंबर को हम नोटिफाई कर देते हैं। देखिए सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakhs एंड 10 लाख। अब इसके बाद इस वैल्यू को क्या करते हैं, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। राइट टू लेफ्ट, 3, 8, 6, 5, 8, 4। तो जो हमारी वैल्यू है वो है 4,85,683। तो जब दो अंतराल, टू पीरियड्स, यानी दो अंतराल कहां पे हो रहा है, तो सबसे पहला अंतराल हो रहा है लैक्स और 10,000 के बीच में। तो जो सबसे पहला कॉमा लगा वो 4 और 8 के बीच में, यानी लैक्स और 10,000 के बीच में एक कॉमा, फिर एक कॉमा 100 और 1000 के बीच में, क्योंकि पीरियड यानी अंतराल यहीं पे हो रहा है। तो हम लोग कॉमा 4,85,683। तो ऐसे भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पे, इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार, ये दो पीरियड में कॉमा इस प्रकार से लगता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जी।
ये हमारी वैल्यू है, इसमें 2 पीरियड्स के बीच में हमको कॉमा लगाना है। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले इसको नंबर नोटेशन में पहले कर देते हैं भारतीय संख्या पद्धति के आधार पे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs एंड करोड़। ये हमारी वैल्यू कहां तक है? करोड़ तक है। अब 2 पीरियड, 2 अंतरालों के बीच में हम कॉमा लगा दें, तो पहला अंतराल हमारा कहां होगा? करोड़ और लाख के बीच में, तो एक कॉमा, फिर लाख और 1000 के बीच में एक कॉमा, फिर 1000 और 100 के बीच में एक कॉमा। तो ये हमारा हो जाएगा 8 करोड़ 4,56,737। ऐसे कॉमा लगता है 2 अंतरालों के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही एक और के देखते हैं। आप लोग भी सॉल्व करते रहिएगा, जिसको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है, उसको फिर से यहाँ पे बता दिया जाएगा। ये वैल्यू है हमारी, इसको सबसे पहले हम सेम प्रोसेस, इसको नंबर नोटिफाई करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़। हमारी जो ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू कहां तक है? ये वैल्यू है हमारी 10 करोड़ तक। अब 2 अंतरालों के बीच में हमको कॉमा लगाना है, तो सबसे पहला अंतराल हमारा करोड़ और लाख के बीच में, फिर लाख और 1000 के बीच में, फिर 1000 और 100 के बीच में। तो ये हो जाएगा 97 करोड़ 87,65,432। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को क्वेश्चन 3 का ए, फिर जी, फिर के, मतलब 3 क्वेश्चन ए, जी, के, ये यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए से लेके एल तक है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। बाकी अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग इन अ सिटी इज 90 करोड़ 86,70,000। कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बन रही है, उसका एस्टिमेट, एक अनुमान लिया गया है कि उसमें कितना पैसा यानी कितने रुपए खर्च होंगे, वो अमाउंट दे दिया गया है। उस अमाउंट को हमको नंबर में लिख के दिखाना है कि मतलब उसको भारतीय संख्या पद्धति के आधार पर उसको कैसे लिखा जाएगा। तो नंबर लिखते हैं, जो वैल्यू दिया है वो लिखते हैं। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया है, एस्टिमेटेड कॉस्ट दे रहा है 90 करोड़, 90 करोड़ 86 लाख 90 करोड़ 86 लाख 70,000। ये वैल्यू हमको दिया है, इसको हमको नंबर में लिखना है। तो जो क्वेश्चन नंबर इसी से तक जो क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें आपको वैल्यू वर्ड में दे दिया गया था, उसको हमको फिगर में लिखना था, नंबर में लिखना था। सेम वही प्रोसेस इस क्वेश्चन के लिए भी होगा। तो क्वेश्चन वैल्यू दे दिया गया है, क्वेश्चन को फिर से वही वंस टेंस डिफाइन करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 लाख, और हमारी वैल्यू है 90 करोड़ यानी करोड़, और फिर 10 करोड़। अब हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू को इसमें क्या कर देंगे,
पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले है 90 करोड़, 90 करोड़। उसके बाद है 90 करोड़ के बाद है 86 लाख, 86 लाख यानी 86 लाख। उसके बाद है 70,000, 70,000 100 टेंस वंस की जगह पे कोई वैल्यू नहीं दिया गया, तो जहां कुछ नहीं रहता है वहां पे क्या कर देते हैं, जीरो लिख देते हैं। तो ये जो वर्ड दिया गया था उसका नंबर फॉर्म है कि उसको संख्या में नंबर में कैसे लिखा जाएगा। अब इसमें भी आप लोग चाहें तो कॉमा का यूज कर सकते हैं। कॉमा सबसे पहले करोड़, फिर लाख, फिर थाउजेंड। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा था कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उस कंस्ट्रक्शन में जो भी वैल्यू, जो भी अमाउंट लगना है उसको एस्टिमेट कर लिया गया है, उसका एक अनुमान लगा लिया गया है। वो एस्टिमेटेड कॉस्ट है हमारी 90 करोड़ 86 लाख 70,000। इसको ये वर्ड में दिया गया था, इसको हमको नंबर में लिखना था। तो सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम के आधार पे हमने राइट टू लेफ्ट नंबर चिन्ह लिख लिए। उसके बाद जो भी वैल्यू दिया गया है उसको उसके जगह पे क्या कर दिया, रख दिया, हमको हमारा आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ 2007 वाज, कह रहा है कि 2007 में जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, उसका नंबर वैल्यू दे दिया गया है। उसको किस में लिखना है, हमको वर्ड में लिखना है। अब देखिए कैसे लिखा जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 था इस एक्सरसाइज का, उसमें आप लोगों को बताया गया था कैसे नंबर को कैसे वर्ड में लिखते हैं, सेम वही प्रोसेस। तो पॉपुलेशन इन 2007, अब पॉपुलेशन कितना था, पॉपुलेशन दिया है ये, हमको पॉपुलेशन दिया है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द पॉपुलेशन इन 2007 इज दिस। मतलब पॉपुलेशन जो जनसंख्या थी 2007 में वो इतनी थी। अब इसको कैसे हम लोग नंबर में लिखेंगे, कैसे वर्ड में लिखेंगे। तो सबसे पहले सेम प्रोसेस, हम लोगों को वंस, टेंस, 100, 1000 या तो इससे बढ़िया यहीं पे इसको डिफाइन कर दीजिए। यहीं पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़, यहीं पे हम लोगों ने वैल्यू को डिफाइन कर दिया। इसको नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको इसकी वैल्यू दे दी। अब इसको क्या करना है, अब इसको वर्ड में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले इसको यानी 29 करोड़, 29 करोड़ के बाद 53 lakhs, 53 lakhs। उसके बाद 1,759, 759। क्वेश्चन नंबर 5 ये था, पॉपुलेशन दिया था, पॉपुलेशन इन 2007 में जनसंख्या हमारी दी गई थी 29,53,01,759। अब इसको हमको किस में, इसको नंबर में, इसको इस नंबर को डिफाइन करना था वर्ड में, शब्दों में। तो सबसे पहले 29 करोड़, फिर 53 लाख 1759। तो आज के वीडियो में
जो आप लोगों का 5वां वीडियो था, इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 की भारतीय संख्या पद्धति के आधार पे कॉमा कैसे लगाया जाता है नंबरों के बीच में, 2 पीरियड यानी 2 अंतरालों के बीच में, क्वेश्चन नंबर 3 देखा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझाया गया, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 में ए से लेके एल तक है, इसको आप लोग खुद करिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 2 हुआ है पिछले वीडियो में उसी पे आधारित था। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन नंबर 1 था आप लोगों का उसी पे आधारित था। आगे इसको करिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, फिर इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।